मनुष्य जीवन में मनुष्य जिसे पाने के लिए वही कभी कोई एक जीवन में फूल खिले, लेकिन से बिना खिले कौन सा दुर्भाग्य है मनुष्य के, कौन सी कठिन। करोड़ों बीज में से अगर एक बीज में अंकुर आए और करोड़ों बीज ही रह के सड़े, और ये कोई शुभ नहीं। लेकिन मनुष्य जाति के पूरे इतिहास को उठाकर देख, उंगलियों पर गिने जा सके ऐसे थोड़े से मनुष्यता, शेष सारी मनुष्यता की कोई शेष सारे मनुष्य बिना किसी सौंदर्य को जाने, बिना जाने जीते हैं। क्या इस जीवन को हम जीवन कहें? एक फकीर का मुझे स्मरण, कभी वो सम्राट था, सिर्फ फकीर। जो जानते हैं वे सम्राट होते हैं और फकीर हो जाते, और जो नहीं जानते वे फकीर भी पैदा होने। वो पैदा तो सम्राट हुआ था, लेकिन और जिस राजधानी में पैदा हुआ था उसी राजधानी के बाहर एक, लेकिन उसके झोपड़े पर अक्सर उपद्रव होने लगा। जो भी आता वो रास्ते पर था झोपड़ा, गांव से कोई 4 मील बाहर था, चौराहे पर राहगीर उससे पूछते कि बस्ती कहाँ है, रास्ता कहाँ है। वो फकीर कहता बस्ती ही जाना चाहते हो तो बाईं तरफ भूलकर मत जाना, दाईं तरफ के रास्ते से जाना। तो लोग उसकी बात मानकर दाईं तरफ जाते और 2-4 मील चल के मरघट में पहुंच जाते। वहां कहाँ बस्ती थी, वहां तो सिर्फ कब्रें थी। वो क्रोध में वापिस आते और कहते कि पागल हो तुम, हमने पूछा था बस्ती का रास्ता और तुमने मरघट का। तब वो फकीर हंसने लगता और कहता फिर हमारी परिभाषा फर्क, मैं तो उसी को बस्ती कहता हूँ, क्योंकि तुम जिसे बस्ती कहते हो उसमें तो कोई भी बसा हुआ नहीं है। कोई आज उजड़ जाएगा, कोई कल, वहां तो मौत रोज आती है। और वो जिसे तुम बस्ती कहते हो वो तो मरघट है, वहां मरने वाले लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं इसी को बस्ती कहता हूँ जिसे तुम मरघट, क्योंकि वहां जो एक बार बस गया वो बस गया, फिर उसकी मौत नहीं हो। तो बस्ती में उसे कहता हूँ जहाँ बस गए लोग फिर उखड़ते नहीं। लेकिन पागल रहा होगा क्या दुनिया के सारे समझदार एक बात कहते हैं कि जिसे हम जीवन में नहीं, और चूंकि हम गलत जीवन को जीवन समझ लेते हैं, इसलिए जिसे हम मृत्यु समझते हैं वो भी मृत्यु नहीं। हमारा सब कुछ ही उल्टा है, हमारा सब कुछ ही अज्ञान से भरा हुआ। फिर जीवन क्या है? और उस जीवन को जानने और समझने का द्वार और मार्ग। बुद्ध के पास एक बूढ़ा, बुद्ध ने एक दिन उस बूढ़े, तेरी उम्र क्या? तूने कहा हाथी जान, मेरी उम्र 5 वर्ष। बुद्ध बहुत हैरान हुए और कहने लगे कैसी मजाक करते हैं, 5 वर्ष, 75 वर्ष से कम तो आपकी उम्र ना। वो बूढ़ा कहने लगा हाँ 70 वर्ष भी जिया हूँ, लेकिन उसे जीने 5 वर्षों 5 ही वे 70 नहीं। उनकी गिनती कैसे करूं? नहीं जानता था जीवन को, तो फिर उनको भी गिनती कर। जीवन को जाना से बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा भिक्षु आज से तुम भी अपनी गिनती जीवन, यही मैं आपसे भी इन दिनों में से हम अब तक जीवन जान रहे हैं वो जीवन नहीं, एक निद्रा, एक लंबी का, एक अर्थहीन खालीपन, एक मीनिंगलेस एम्प्टीनेस, जहाँ कुछ भी नहीं है हमारे, जहाँ न हमने कुछ जाना है और न कुछ जिया। लेकिन फिर जीवन कहाँ है जिसकी हम बात कर? जीवन को पाने के एक सूत्र पर सुबह मैंने दूसरे सूत्र को समझने के लिए एक बात, मनुष्य का जीवन भीतर से बाहर के जीवन, भीतर से बाहर एक बीज से अंकुर निकल, वो भीतर से आ, फिर वृक्ष बड़ा होता है, फिर पत्ते और फूल और फल। उस छोटे से बीज से एक बड़ा वृक्ष निकलता है जिसके नीचे हजारों लोग विश्राम छाया लेते। एक छोटे से बीज से बहुत बड़ा वृक्ष निकलता है जिसको तोलने बैठे तो कल्पना के बाहर है, इतने छोटे बीज में इतना बड़ा वृक्ष कैसे छिपा? लेकिन वृक्ष बाहर से नहीं, ये अंध वृक्ष उस छोटे से बीज। जीवन भी छोटे ही बीज से भीतर से बाहर की तरफ, और हम सारे लोग जीवन को बाहर ही खोजते हैं। जीवन आता है भीतर से, फैलता है बाहर। बाहर जीवन का विस्तार है, जीवन का केंद्र नहीं। जीवन की मूल ऊर्जा, जीवन का सोर्स, जीवन का स्रोत भीतर है, जीवन की शाखाएं बाहर। और हम सब जीवन को खोजते हैं बाहर। ये जीवन से जीवन को नहीं, पत्तों को जान लेते हैं, पत्तों को पहचान लेते हैं, लेकिन पत्ते जड़े नहीं है। मैंने सुना है माँ से तंग ने अपने बचपन की लिखा है कि मैं छोटा था तो मेरी माँ का एक उस बगीचे में ऐसे बड़े फूल खिलते थे कि दूर दूर से लोगों ने देख। फिर एक बार मेरी बूढ़ी माँ बीमार पड़ी। वो बहुत चिंतित थी, बीमारी के लिए नहीं, अपने बगीचे के लिए कि बगीचा कुंभला। वो इतनी बीमार थी कि बिस्तर से उठ के बाहर आ भी नहीं सकती। तो उसके बेटे ने कहा घबराओ मत, मैं फिक्र कर लूंगा। और उसके बेटे ने 15 दिन तक बहुत फिक्र की, एक एक पत्ते की धूल झाड़ी, एक एक पत्ते को पोंछा और चूमा, एक एक पत्ते को संभाला, एक एक फूल को फिक्र की,
लेकिन न मालूम क्या इतनी फिक्र, इतनी चिंता। 15 दिन बाद उसकी बूढ़ी माँ बाहर आई तो उसका बेटा रो रहा, और बूढ़ी माँ ने देखा तो उसकी बगिया तो उजड़ गई। वृक्ष बेहोश होकर गिर पड़े थे, पत्ते सूख गए, फूल कुम्हला गए, कलियां ही रह गई थी, फूल नहीं। उसकी माँ कहने लगी कि तू क्या करता था 15 दिन से, सुबह से रात तक सोता भी नहीं, ये क्या हुआ? उसके बेटे ने कहा, मैंने बहुत फिक्र की, मैंने एक एक पत्ते की धूल झाड़ी, मैंने एक एक फूल पर पानी छिड़का, मैंने एक एक पौधे को गले लगा के प्रेम किया, लेकिन न मालूम कैसे पागल पौधा सब कुम्हला। उसकी माँ की आंखों में बगिया को देख के आंसू थे, कि बेटे की हालत देख के वो हंसने लगी और उसने कहा, फूलों के प्राण फूलों में नहीं, उन जड़ों में होते हैं जो दिखाई नहीं। पानी फूलों को नहीं देना पड़ता, जड़ों। फिक्र पत्तों की नहीं करनी पड़ती, जड़ों। पत्तों की लाख फिक्र तो भी जड़ें कुम्हला जाएंगी और पत्ते भी, और जड़ों की थोड़ी सी फिक्र और पत्तों की कोई भी फिक्र नहीं तो भी पत्ते फलते रहेंगे, खिलते रहेंगे, सुगंध उड़ती रहे, जो छिपी है जड़। लेकिन उसके बेटे ने पूछा, जड़ें कहाँ हैं? वो दिखाई तो नहीं पड़ता। और अधिक आदमी भी यही पूछते हैं, जीवन कहाँ है? वो दिखाई नहीं पड़ता। अपने ही भी अपनी बाहर जहाँ दिखाई पड़ता है सब पत्ते हैं, शाखाएं। अदृश्य भीतर जहाँ दिखाई नहीं पड़ता और घोर अंधकार। दूसरा सूत्र विस्तार प्राण फूल और जड़ों के संबंध में। उस माओ पर हम हंसेंगे कि नादान था वो लड़का, लेकिन हम अपने पर नहीं हंसते हैं कि हम जीवन के बगीचे में उतने ही ना। और अगर आदमी के चेहरे से मुस्कुराहट चली गई, और आदमी की आंखों से शांत, और आदमी के हृदय में फूल नहीं लगते, और आदमी की जिंदगी में संगीत नहीं बस, और आदमी की जिंदगी एक बेरौनक उदासी हो गई है, तो फिर हम पूछते हैं कि हम कितना तो संभालते हैं, कितने अच्छे मकान बनाते हैं, कितने अच्छे रास्ते बनाते हैं, कितने अच्छे कपड़े पैदा करते हैं, सब कुछ कितना विज्ञान, सब तो हम करते हैं, लेकिन आदमी कुम्हलाता क्यों चला जाता? वो हम वही कि मैंने एक एक पत्ते को, आदमी कुम्हला गया। और ध्यान रहे, और यही बात कि बाहर जिनको हम भौतिकवादी कहते हैं वे ही केवल बाहर, जिनको हम अध्यात्मवादी कहते हैं दुर्भाग्य है वे भी बाहर। भौतिकवादी तो बाहर संभालेगा, क्योंकि भौतिकवादी मानता है भीतर जैसी कोई चीज ही नहीं है, भीतर है ही नहीं। भौतिकवादी कहता है भीतर कोरा शब्द है, भीतर कुछ भी नहीं है। हालांकि ये बड़ी अजीब बात मालूम पड़ती है, क्योंकि जिसका भी बाहर होता है उसका भीतर अनिवार्य रूप से होता है। ये असंभव है कि बाहर ही बाहर हो और भीतर न हो। अगर भीतर न हो तो बाहर नहीं हो। अगर एक मकान की बाहर की दीवार है, अगर एक पत्थर की बाहर की रूपरेखा है, तो बाहर की जो रूपरेखा है वो भीतर को ही घेरने वाली रूपरेखा हो। बाहर का अर्थ है भीतर को घेरने वाला, और अगर भीतर ना हो। लेकिन भौतिकवादी कहता है कि भीतर कुछ नहीं, इसलिए भौतिकवादी को क्षमा। लेकिन अध्यात्मवादी भी सारी चीज, वो भी कहता है ब्रह्मचर्य साधो, वो भी कहता है अहिंसा साधो, वो भी कहता है सत्य साधो, वो भी गुणों को साधने की कोशिश। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, प्रेम, करुणा, दया सब फूल है, जड़ उनमें से जड़ समझ जाए तो, और अगर जड़ न समझे तो न समझे। अहिंसा को जिंदगी भर संभाल, बल्कि अहिंसा के पीछे निरंतर। और वो हिंसक बेहतर, वो अहिंसक बहुत खतरनाक। जिन मुल्कों ने अध्यात्म की बहुत बात की है, उन्होंने बाहर से एक थोथा अध्यात्म पर, बाहर का जो थोथा अध्यात्म है वो गुणों पर जोर देता है, अंतस पर नहीं। वो कहता है सेक्स छोड़ो, ब्रह्मचर्य साथ। वो कहता है झूठ छोड़ो, सत्य को साथ। वो कहता है कांटे हटा लो, फूल फूल पैदा। लेकिन उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करता कि फूल कहाँ से पैदा हो, वो जड़ें कहाँ हैं, और अगर वो जड़ें न संभाली जाए फूल पैदा होने वाले नहीं है। हाँ, कोई चाहे तो बस दुनिया में अध्यात्म के नाम से कागज के फूल चिपकाए हुए लोगों की, और इन कागज के अध्यात्मवादी लोगों के कारण भौतिकवाद को दुनिया में नहीं हराया जा पा रहा है, क्योंकि भौतिकवाद कहता है यही है तुम्हारा अध्यात्म, ये कागज के। और इन कागज के फूलों को देखकर भौतिकवादी को लगता है नहीं है कुछ भीतर, सब ऊपर की बातें हैं, ये फूल भी सब ऊपर से ले। अध्यात्म के नाम से बाहर का आरोपण चल, कल्टीवेशन और इम्पोजिशन चल। आदमी भीतर क्या है सोया हुआ, उसे जगाने की चिंता में नहीं, बाहर से अच्छे वस्त्र पहन लेने से एक अद्भुत धोखा। दुनिया में भौतिकवादी है और दुनिया में झूठे अध्यात्मवादी है, दुनिया में सच्चा। हाँ, कभी कोई एक, लेकिन उस आदमी को भी हम नहीं, क्योंकि उसको भी हम बाहर से देखते हैं कि वो क्या करता है, वो कैसे चलता है, क्या पहनता है, क्या खा, और इसी आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि वो नहीं। फूल के आधार पर जड़ों का पता, फूल के रंग देखकर जड़ों का कुछ पता नहीं, पत्तों से जड़ों का कुछ पता नहीं। जड़ें कुछ बात ही और है, वो आयाम दूसरा, वो डायमेंशन दूसरा, लेकिन ये ऊपर से संभालने की, बढ़ाने की और हमने एक झूठा आदमी पैदा कर लिया है
इस झूठे आदमी को ले, क्योंकि ये झूठा आदमी कहीं और नहीं है। मैंने सुना है एक किसान ने खेत में एक झूठा आदमी बना, किसान खेतों में बना, कुर्ता पहना दिया था, हंडी लगा, जंगली जानवर उस आग, एक दार्शनिक और उस सदा यही खड़े रहते हो, तुम यही खड़े रहे, ऊबते नहीं, घबराते नहीं, परेशान नहीं होते। वो झूठा आदमी बहुत हंसने लगा। उसने दूसरों को डराने में इतना मजा, दूसरों को प्रभावित देखकर, भयभीत देखकर बहुत मजा, दूसरों की आंखों में सच्चा दिखाई पड़ता हूँ, बस बात खत्म। पक्षी डरते हैं कि मैं सच्चा आदमी हूँ, जंगली जानवर भय खाते हैं कि मैं सच्चा आदमी हूँ, उनकी आंखों में देखकर कि मैं सच्चा हूँ। लेकिन तुम जो कहते हो वही हालत मेरी भी है, मैं भी दूसरों की आंखों में देखता हूँ कि मैं क्या हूँ और उसी से आनंद लेता। वो झूठा आदमी हंसने लगा और उसने कहा कि सब फिर मैं समझ गया, पता नहीं ये बात कहीं हुई या नहीं हुई, ले झूठे आदमी की एक हमेशा उसे इससे मतलब नहीं कि वो क्या है, उसकी सारी चिंता, उसकी सारी चेष्टा एक है कि वो दूसरों को कैसा, वो जो चारों तरफ देखने वाले लोग हैं वो क्या, ये जो बाहर है लोग, और जो आदमी ये सोचता है कि लोग क्या कहते हैं, वे क्या कहते हैं, वो आदमी कभी भी जीवन के अनुभव, जो आदमी ये फिक्र करता है कि भीड़ क्या कहे और जो भीड़ के हिसाब से अपने व्यक्तित्व को निर्मित, वो आदमी भीतर जो सोए हुए प्राण है उसको कभी नहीं जगा पाएगा। वो बाहर से ही वस्त्र ओढ़ लेगा और लोगों की आंखों में भला हम वैसे दिखाई पड़ रहे हैं जैसे हम कभी भी नहीं, हम वैसे दिखाई पड़ रहे हैं। पहले तरह के फोटो के दाम ऐसा होगा जैसे के दाम। गांव का आदमी आया, वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया, वो पूछने लगा 3-3 तरह के फोटो एक आदमी के कहते हैं, एक ही आदमी के 3 तरह। और वो ग्रामीण पूछने लगा कि जब 5 रुपए में फोटो उतर सकता है तो 15 रुपए में कौन? फोटोग्राफर बोला कि ना समझ नादान, तू पहला आदमी आया पहले तरह वाले, अब तक नहीं, पहले तरह का तो कोई उतरवाता ही नहीं, कोई आदमी नहीं, दूसरों को भी दिखाई न पड़े और खुद को भी दिखाई न पड़े जैसा। ध्यान रहे, अगर दिल्ली पहुंचना हो और भीतर जाना हो, अगर बहुत धन के अंबार लगाने हो तो, अगर बहुत यश पाना हो, प्रतिष्ठा पानी हो, नेतृत्व पाना हो, बाहर की सारी और पहला सत्य बहुत कठिन पड़ता है इस बात को हम तो इसे दबाते हैं जो मैं हूँ, हम तो इसे बुलाते हैं, हम शरीर को तो बहुत देखते हैं आईने के सामने रख, लेकिन वो जो भीतर आईने लिया, आईना भी तोड़ देंगे, उस आदमी का सिर भी तोड़, आईना दिखलाते, वही आदमी भीतर के आदमी को देखने के लिए तैयार नहीं। और इसलिए दुनिया में जिन लोगों ने भी भीतर के असली आदमी को दिखाने की कोशिश, उनके साथ हमने वो व्यवहार किया है। जो भी आदमी हमारी असलियत को दिखाने की कोशिश करेगा हम बहुत नाराज। हम धीरे धीरे भूल ही गए हैं कि धीरे धीरे समझने लगे हैं कि हम वस्त्र ही हैं, उसे हम धीरे धीरे असलियत पर पैर रखे बिना और भी गहरी असलियतें हैं भीतर, उन तक नहीं पहुंचा। मैं जैसे हम तो दबा भीतर हिंसा, और भीतर हिंसा की आग जल रही, भीतर सारी दुनिया को मिटा देने का पागलपन, इधर विध्वंस है, इधर वायलेंस। हम सस्ती तरकीब में, आप क्या खाते हैं, क्या अहिंसक नहीं होते। हाँ, आप अहिंसक हो जाएंगे तो आपका खाना पीना जरूर बदल जाए, लेकिन आपके खाने पीने के बदलने से आप अहिंसक नहीं हो। ये बात जरूर सच है कि भीतर प्रेम आएगा तो आपका बाहर का व्यक्तित्व बदल जाएगा, लेकिन बाहर के व्यक्ति उल्टा सच नहीं। अगर प्रेम आ जाए तो मैं किसी को गले से लगा सकता हूँ, लेकिन गले को लगा लेने से गले को हम लगा सकते हैं और कवायद हो जाएगी, प्रेम नहीं है। लेकिन लोग सोचते हैं गले को लगाने से प्रेम आ जाता है, बात खत्म हो गई। तो गले से लगाने की तरकीब सीख लो। तो एक आदमी गले से लगाने आए, लेकिन आपका शरीर झुक जाएगा, आप पीछे अकड़े हुए खड़े रहोगे। देख लेना, मंदिर में जाके झुको तब देख लेना कि आप खड़े हो, सिर्फ शरीर खड़े ही, आप खड़े हो के चारों तरफ देख रहे हो कि मंदिर में लोग देख रहे हैं कि नहीं कि मैं कोई मौत। आप खड़े होकर ये देखते रहो, शरीर झुकेगा, शरीर को झुक। लेकिन हम कौन आदमी पाप नहीं? गंगा गया, गंगा स्नान को जा, रामकृष्ण ने कहा किस लिए कष्ट कर, गंगा को तकलीफ देने जा रहा है। माँ गंगा भी घबरा, कितना जमाना हो गया पाप को। आदमी कहने लगा कि हाँ उसी के लिए जा रहा हूँ कि फिर बात दे दे। गंगा के किनारे वो देखे, वो रामकृष्ण ने कहा पागल, तू गंगा में डूबेगा, पाप बाहर निकल के झाड़ों पे बैठ जाएंगे, फिर निकलेगा पानी से कि नहीं। वो झाड़ों पे बैठे रास्ता देखेंगे कि बेटे निकलो और हम तुम पे फिर सवार हो जाएं। वो झाड़ इसीलिए है गंगा के किनारे। कब तक पानी में डूबे रहो? निकलोगे तो बेकार मेहनत मत करो, तुमको भी तकलीफ होगी, गंगा को भी, पापों को भी, वृक्षों को भी। इस सस्ती तरकीब से कुछ हल नहीं। लेकिन गंगा स्नान, और गंगा स्नान जैसे ही मामले हैं हमारे सारे, एक ऊपर से व्यक्तित्व खड़ा करने से झुठलाने के लिए जो हम भी। टॉलस्टॉय एक दिन सुबह सुबह जल्दी, अंधेरा था, अभी रास्ते पे कोहरा पड़ रहा था, 5 ही बजे होंगे, जल्दी गया था कि अकेले में कुछ प्राप्त। जाके देखा कि उसके पहले अंधेरे में चर्च के द्वार पर हाथ जोड़े हुए एक आदमी खड़ा, और वह आदमी कह रहा है कि हे परमात्मा, मुझसे ज्यादा पापी कोई भी नहीं, मैंने बड़े पाप किए, मैंने बड़ी बुराइयां की हैं, मैंने बड़े अपराध किए हैं, मैं बिल्कुल हत्यारा हूँ।
मुझे क्षमा करना। टॉल्स्टॉय ने देखा कि कौन आदमी जो अपने मुंह से कहता है कि मैंने पाप किए, मैं हत्यारा हूँ। कोई आदमी नहीं कहता, बल्कि हत्यारे से कहो कि हत्यारा हो तो तलवार लेके खड़ा हो जाएगा, कहेगा कौन ने कहा। हत्या करने को राजी हो जाएगा, लेकिन ये मानने को राजी नहीं होगा कि मैं हत्यारा। ये कौन आदमी आ गया। टॉल्स्टॉय धीरे धीरे सड़क के पास पहुंच गया, आवाज पहचानी हुई मालूम पड़ी। ये तो नगर का सबसे सारी बातें टॉल्स्टॉय खड़े होकर, जब वो आदमी लौटा, टॉल्स्टॉय को देखकर उस आदमी ने कहा, क्या तुमने मेरी बातें सुनी? टॉल्स्टॉय ने कहा, मैं धन्य हो गया तुम्हारे, तुम इतने पवित्र आदमी हो कि अपनी सब पाप को तुमने इस तरह खोल कर रख दिया। उसने कहा, ध्यान रहे ये बात किसी से कहना मत, ये मेरे और परमात्मा के बीच की, मुझे पता भी नहीं था कि तुम यहाँ खड़े हुए। अगर बाजार में ये बात पहुंची तो मानहानि का मुकदमा चलाऊंगा। टॉल्स्टॉय ने कहा, अरे अभी तो तुम कह, वो सब दूसरी बात, तुमसे मैंने नहीं कहा और दुनिया से कहने के लिए नहीं। वो अपने परमात्मा के, चूंकि परमात्मा कहीं भी नहीं है उसके सामने नहीं, लेकिन जो आदमी उसके सामने, हम अपने ही सामने। लेकिन ये डर क्या है इतना, चारों तरफ के लोगों का इतना भय क्या? चारों तरफ के लोगों की आंखें एक एक आदमी को भयभीत किए, हम सब मिलके एक एक आदमी को भयभीत किए हुए, और वो आदमी इतना भयभीत, वो किस बात की चिंता में? वो बाहर से बस लोगों की आंखों में दिखाई पड़ने लगे कि मैं अच्छा आदमी हूँ, बात, लेकिन लोगों के दिखाई पड़ने से मेरे जीवन का सत्य मेरे, और न लोगों के दिखाई पड़ने से मैं जीवन की मूल धारा से संबंधित हो जाऊंगा, और न लोगों के दिखाई पड़ने से मेरे जीवन की जड़ों तक मेरी पहुंच हो जाएगी, बल्कि जितना मैं लोगों की फिक्र करूंगा उतना ही मैं शाखाओं और पत्तों की फिक्र में पड़ जाऊंगा, क्योंकि लोगों तक सिर्फ पत्ते पहुंचते हैं, जड़ें मेरे भीतर, वो जो रूट्स हैं वो मेरे भीतर हैं, उनसे लोगों का कोई भी संबंध नहीं है। वहाँ मैं अकेला हूँ, टोटली अलोन, वहाँ कोई कभी नहीं पहुँचता, वहाँ मैं हूँ, वहाँ मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं है, वहाँ मुझे फिक्र करनी है। अगर जीवन को मैं जानना है और अगर मैं पहुँच सकूँ, क्राउड, वो जो भीड़ घेरे हुए जो आदमी, भीड़, क्योंकि भीड़ की चिंता, बाहर की चिंता, मतलब ये है कि आंखें भीड़ पर न रहे। इसका कुल मतलब ये है कि दूसरे की आंख में मैं न झांकूं कि मेरी तस्वीर क्या है, मैं अपने ही भीतर झांकूं कि मेरी तस्वीर, अगर मेरी सच्ची तस्वीर का मुझे पता लगाना है तो मुझे मेरी ही आंखों के भीतर उतरना पड़ेगा। तो दूसरों की आंखों में मेरा अपीयरेंस असली तस्वीर नहीं है, मैं खुद को प्रसन्न हो, तस्वीर गिर जाएगी तो दुखी हो जाऊंगा, अगर चार आदमी बुरा कहने लगेंगे तो दुखी हो जाऊंगा, चार कहने लगेंगे तो दुखी हो जाऊंगा, बस इतना ही मेरा होना। तो मैं हवा के झोंका पूरब उड़ने लगेगी तो मुझे पूरब उड़ना, लेकिन मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस नहीं है, मेरी अपनी कोई आत्मा नहीं है। मैं हवा, मैं एक सूखा पत्ता हूँ कि हवाएं जहाँ ले जाएं बस चला जाए, कि पानी की लहरें जहाँ मुझे बहाने लगे बहूं, दुनिया की आंखें मुझसे कहें कि ये तो वही सत्य हो जाए। मेरा होना क्या है, मेरी आत्मा, फिर मेरा अस्तित्व क्या है, फिर मेरा जीवन क्या है? फिर मैं एक झूठ, एक बड़े बड़े भीड़ मेरे, और इस डर में हमने एक तस्वीर भीतर जाने में डर न कहीं, इस बात ये एक सप्रेशन, एक दमन चल रहा है। आदमी जो भीतर है उसे दबा रहा है, और जो नहीं है उसे एक द्वंद, एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ी, एक एक आदमी, अनेक मल्टी साइड, एक एक आदमी नहीं, 24 घंटे में 1000 बार बदल जाता। हर नया आदमी सामने आता है और नई तस्वीर बनती है उसकी आंख में, और वो आदमी बस, आप जरा ख्याल, अपनी पत्नी, अपने बेटे के सामने, अपने बाप के सामने, अपने नौकर के सामने चौथे, अपने मालिक के सामने छठवें, दिन भर आप अलग अलग आदमी होते। सामने आदमी बदला और आपको बदलना पड़ता है, क्योंकि आप तो कुछ हो ही नहीं, आप तो वो जो दूसरे की आंखें हैं उनको देख के कुछ हो। अपने नौकर के सामने देखा आप कितने शानदार आदमी हो जाते, और अपने मालिक के सामने वो जो हालत आपकी नौकर की आपके सामने होती है वो अपने मालिक आपकी हो जाती। आप कुछ हो या नहीं, कि हर दर्पण आपको बनाता है, जो भी सामने आ जाता है वही आपको बना। हम हैं, हम एक अभिनय, सुबह से शाम तक अभिनय, सुबह कुछ है, दोपहर कुछ है, सांझ जरा पैसे खीसे में पैसे हो तब आप वही आदमी रह जाते हैं, बिल्कुल दूसरे आदमी। पैसे नहीं होते खीसे में, जान ही निकल जाती, आदमी और हो गए। जरा पद पर देखें किसी को, किसी मिनिस्टर को देख, और फिर वो मिनिस्टर न रह जाए तब उसको देख, जैसे कि कपड़े की क्रीज निकल गई, आदमी गया, आदमी था ही नहीं। मैंने सुना है जापान में एक गाँव में एक सुंदर सारा गाँव से सिर्फ, लेकिन एक दिन भी गाँव में अफवाह उड़ी कि उस फकीर से किसी को बच्चा पैदा हुआ। उस स्त्री ने अपने बाप को कह दिया कि उस फकीर का बच्चा है। सारा गाँव टूट पड़ा, जाकर उसकी झोंपड़े में आग लगा। सुबह सर्दी के दिन से वो बाहर, उसने पूछा कि मित्रों ये क्या बात? तो जाके उन्होंने उस बच्चे को उसके ऊपर पटक दिया और कहा, हमसे पूछते हो क्या? ये बेटा तुम्हारा। अब जब तुम कहते हो तो ठीक ही कहते हो, क्योंकि भीड़ तो कुछ गलत कहती ही नहीं, भीड़ तो हमें, अब जब तुम कहते हो तो ठीक ही कहते हो। वो बेटा रोने लगा तो वो उसे समझाने लगा,
गांव भर के लोग गालियां देकर वापस लौट आए। उस बच्चे फिर दोपहर को जब वो भीख मांगने निकला तो उस बच्चे को ले कौन उसे भीख दे? आप भीख देते? कोई उसे भीख नहीं दे। दरवाजे पे गया, दरवाजे बंद हो गए। उस रोते हुए छोटे बच्चे को लेकर उस फकीर का उस गांव से गुजर पड़ी। बच्चों की, लोगों की भीड़ उसके पीछे गालियां दे। फिर वो उस दरवाजे के सामने पहुंचा जिसकी बेटी का ये लड़का है, और उसने उस दरवाजे के सामने आवाज लगाई कि कसूर मेरा होगा इसका बाप होने में, लेकिन इसका मेरे बेटे होने में तो कोई कसूर नहीं होगा। बाप होने में मेरी गलती होगी लेकिन इसकी तो कोई गलती नहीं होगी। कम से कम इसे तो दूध मिल जाए। वो लड़की द्वार पर खड़ी थी, उसके प्राण कब गए। फकीर को भीड़ में घिरा हुआ पत्थर खाते हुए देखकर वो उस बच्चे को बचा रहा है, उसके माथे से खून बह रहा। सच्ची बात छिपाना मुश्किल हो गई। उसने अपने बाप के पैर पकड़ क्षमा करें कि नहीं, असली बाप को बचाने मैंने। वो बाप आके फकीर के पैरों पर गिर पड़ा और बच्चे को छीनने लगा और कहा क्षमा कर दे। उसने पूछा लेकिन बात क्या है, बेटे को छीनते क्यों? उसके बाप ने कहा, लड़की के बाप, आप कैसे ना समझे, आपने सुबह ही क्यों ना बताया कि ये बेटा आपका नहीं है? आप छोड़ दें, ये बेटा आपका नहीं है, हमसे भूल हो गई। वो फकीर कहने लगा, इज इट सो, बेटा मेरा नहीं है? तो तुम ही तो सुबह कहते थे। और भीड़ तो कभी झूठ बोलती नहीं, अब तुम जब बोलते हो कि नहीं है मेरा, तो नहीं होगा। लेकिन लोग कहने लगे कि तुम कैसे पागल हो, तुमने सुबह कहा क्यों नहीं कि बेटा तुम्हारा? तुमने इतनी निंदा और अपमान झेलने को राजी क्यों हुए? वो फकीर कहने लगा, मैंने तुम्हारी कभी चिंता नहीं की कि तुम आदर देते हो कि नहीं। मैंने तुम्हारी आंखों की तरफ देखना बंद कर दिया क्योंकि मैं अपनी तरफ देखूं कि तुम्हारी आंखों की तरफ देखूं। और जब तक मैंने तुम्हारी तरफ देखा तब तक अपने को देखना मुश्किल था, क्योंकि तुम्हारी आंख तो प्रतिपल बदल रही है और हर आदमी की आंख अलग है। ये हजार हजार दर्पण है, मैं किस किस में झांकूं? मैंने अपने में ही झांकना शुरू कर दिया। अब मुझे फिक्र नहीं कि तुम क्या कहते हो। अगर तुम कहते हो बेटा मेरा, तो सही, मेरा का तो होगा, मेरा। तुम कहते हो नहीं, मेरी मर्जी नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में देखा। और वो फकीर कहने लगा, मैं तुमसे भी कहता हूँ कि कब वो दिन आए तो हम जीवन क्रांति का मत देखें दूसरों की आंखों में कि आप क्या हैं। वहाँ जो भी तस्वीर बन रही है वो आपके वस्त्रों की तस्वीर है, वो आपकी दिखावट है, वो आपका नाटक है, वो आपकी एक्टिंग है, वो आप नहीं है। क्योंकि आप तो अभी प्रकट ही नहीं हो सके जो आप हैं। उसकी तस्वीर कैसे बनेगी? आपने जो दिखाना चाहा वो दिख रहा, लेकिन आप उस भीड़ से बचना धार्मिक। लेकिन भीड़ से बचने का मतलब नहीं कि जंगल में। भीड़ से बचने का मतलब क्या है? समाज से मुक्त होना धार्मिक आदमी का पहला लक्षण है। लेकिन समाज से मुक्त होने का क्या मतलब है? समाज से मुक्त होने का मतलब नहीं है कि एक आदमी भाग जाए जंगल में। वो समाज से मुक्त होना नहीं है। वो समाज की ही धारणा है सन्यासी की कि जो आदमी गांव छोड़कर भाग जाता है समाज उसको आदर देता है। वो समाज से भागना नहीं है, वो समाज की ही धारणा का, समाज के ही दर्पण में अपना चेहरा दे। गेरुआ वस्त्र पहन के खड़े हो जाना सन्यासी हो जाना नहीं है, वो समाज की आंखों में दर्पण बनाना है। वो दर्पण में अपना प्रतिबिंब, वो गेरुआ वस्त्र उनकी आंखों में दिखाई पड़ने लगता है जो आदर। अगर गेरुआ वस्त्र को आप आदर देना बंद कर दें, फिर मैं गेरुआ वस्त्र नहीं, वो मैं आपकी आंखों में देखता हूँ। अगर समाज आदर देता है एक आदमी को, पत्नी और बच्चे को छोड़ के भाग जाने को, तो आदमी भाग नहीं। ये समाज को छोड़ना नहीं है। समाज को छोड़ने का अर्थ समाज की आंखों में अपने प्रतिबिंब को देखना बंद कर दें। ये में कोई भी क्रांति चाहिए। लोगों की भीड़ पड़ना समझने जहाँ बस, लेकिन सम्राट ने बुलाया था कि आओ भोजन। गालिब था, गरीब आदमी, अब तक ऐसी दुनिया नहीं खाने पीने ये नहीं हो। अच्छे आदमी को रोटी जुटा, गालिब तो गरीब आदमी। कविताएं लिखी थी ऊंची, तो ऊंची कविताओं से क्या होता है? ये तो नहीं आते। बड़े फटे पुराने मित्रों ने कहा, बादशाह के वहां जा रहे हो, इन कपड़ों से नहीं चलेगा। गाँव के महल कपड़ों को पहचानते। गरीब के घर में ये भी हो सकता है कि कभी बिना कपड़ों के भी चल जाए, लेकिन बादशाहों के महल में कपड़े पहचाने जाए। मित्रों ने कहा कि हम उधार कपड़े ला दो, पहन के चले जाओ, जरा आदमी तो मालूम पड़ो। ने कहा उधार कपड़े, मैं से क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं ही रहूंगा। मित्रों ने कहा छोड़ो ये फलसफा की बात, तत्व दर्शन की बातों से वहां दरवाजे पर नहीं चलेगा। हो सकता है पहरेदार वापस लौट आ दे, भिखमंगे मालूम पड़। गालिब ने कहा मैं तो जो हूँ। गालिब को बुलाया है, कपड़ों को तो गालिब ना समझना चाहिए, नादान। नहीं माना गालिब, दरवाजे पे आने लगा, बंदूक आड़ी कर दी। कहाँ भीतर जा? उसने कहा कि मैं महाकवि गालिब हूँ, सुना है नाम। सम्राट ने बुलाया, सम्राट का मित्र हूँ, भोजन पर बुलाया। और सिपाही ने काटो रास्ते पर, जो भी ऐरा गहरा आता है सम्राट का मित्र बताते, तो चलो अपने ने उठा के बंद करवा। क्या बातें कहते हो, मुझे पहचानते नहीं? उसने कहा तुम्हारे कपड़े बता रहे हैं कि तुम कौन हो, फटे जूते बता रहे हैं कि तुम कौन हो, अपनी शक्ल देखो आईने में जाके कि ले आओ उधार। मित्रों ने कपड़े लान की क्या कैसी दुनिया कर गए। बड़ी देर गालिब ने भोजन का कौर बनाया, अपने कोट को खिलाने लगा कि ले, पगड़ी को खिलाने लगा कि ले पगड़ी खा। सम्राट
ने कहा आपके भोजन करने की बड़ी अजीब तरकीबें मालूम पड़ती, ये कौन सी आदत, ये आप क्या कर रहे हैं? गालिब ने कहा कि मैं तो आया था और लौट, अब कपड़े आए हैं, अब जो आए हैं उन्हीं को भोजन कर। बाहर की दुनिया में कपड़े ही चलते हैं, वहाँ आत्माओं का चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर जो भीड़ इकट्ठी है वो कपड़े वालों की भीड़ है। वहाँ आत्मा को चला के चलाने की बात तपस्या हो जाती है, लेकिन वहाँ जीवन नहीं मिलता, वहाँ हाथ में कपड़े और लाश रह जाती है, वहाँ जिंदगी नहीं मिलती, राख। वहाँ आखिर में जिंदगी की कुल संपदा राख होती है, जली हुई। अखबार की कटिंग रख लेना साथ में तो बात, अखबार में क्या क्या छपा था, लेकिन मुट्ठी में अखबार भी। जीवन और भीतर वे ही मुड़ सकते हैं कि आंखों में कमजोरी छोड़ देते हैं और अपनी आंखों के भीतर झांकने का साहस जुटाते। भीड़ से बेवहर चारों तरफ घेरे हुए भीड़, और जिंदा लोगों की भीड़ ही नहीं घेरे हुए, मुर्दों की भीड़ भी घेरे हुए। करोड़ों करोड़ों वर्षों से जो भीड़ इकट्ठी होती चली गई सारी दुनिया, उसका दबाव है चारों तरफ से, और एक एक आदमी की छाती पे वो सवार, एक एक आदमी उनकी आंखों में देखकर अपने को बन सजा। भीड़ जैसा कहती है वैसे जीवन के बीज में कभी अंकुर नहीं आ पाता, क्योंकि कभी वो अपने बीज की तरफ ध्यान ही नहीं देता है, बीज की तरफ उसकी आंख ही नहीं जाती, उसके प्राणों की धारा ही कभी प्रवाहित नहीं होती उस तरफ। दुनिया में जिन्हें भीतर की तरफ जाना है, कौन क्या सोचता है, नहीं, सवाल ये नहीं है कि मैं क्या हूँ, इस संबंध में कौन क्या सोचता है, सवाल यह है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या जानता हूँ। अगर जीवन में क्रांति लानी है तो सवाल यह है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या पहचानता हूँ अपने को। और स्मरण रहे, जो आदमी अपने भीतर पहचानना शुरू कर ला, क्योंकि भीतर जो गलत है उसे पहचान के पैर में कांटा गड़ा, तभी तक गड़ा, जैसे ही पता चला पैर से कांटे को निकालना मजबूरी। एक बच्चा स्कूल के मैदान पर खेल रहा, पैर में चोट लग गई हो, खून बह रहा हो, उसे पता नहीं, वो हॉकी में संलग्न पाई, उसकी सारी अटेंशन, उसका सारा ध्यान हाथ लगा हुआ है, वो जो गोल करना है उस पर अटका हुआ है, तो वो जो चारों तरफ खिलाड़ी है उनसे अटका हुआ है, वो जो प्रतियोगिता चल रही उसमें उलझा हुआ है, उसे पता भी नहीं कि उसके पैर में खून बह रहा। वो दौड़ता रहेगा, खेल बंद हो जाएगा और अचानक, लेकिन खून बहुत देर से पता नहीं चला, वो भागेगा, लेकिन इतनी देर पता नहीं तक। हम बाहर देख रहे हैं, गोल करना है वो देख रहे हैं, प्रतियोगिता चल रही वो देख रहे हैं, लोगों की आंख में देख रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि भीतर कितने कांटे हैं और कितने घाव हैं, भीतर पता नहीं चलता कितना अंधकार है, भीतर पता नहीं चलता कितनी बीमारियां हैं। उलझे रहे, जिंदगी बीत जाए। एक बार हटाएं, मैं आपसे कहता हूँ, उन्हें देखना उनके बदल पड़ा कि फिर आप बर्दाश्त नहीं करते, और बदलना कठिन नहीं है, क्योंकि जो दुख दे रहा, सिर्फ भूले रखना आसान है, बदलना कठिन नहीं है, लेकिन भूले रखना बहुत आसान है। और जब तक भूला रहे तब तक जीवन में नहीं, दूसरों की आंखों में नहीं, अपनी मैं क्या हूँ, यही सवाल है, यही असली समस्या है व्यक्ति के सामने कि मैं क्या हूँ, जैसा भी हूँ उसको ही देखना है। और लेकिन हमें पता ही नहीं। कोई हमसे पूछेगा आप कौन है, कहेंगे फला आदमी का बेटा, फला मोहल्ले में रहता हूँ, फला गाँव में रहता हूँ, यही परिचय है हमारा। ये लेबल जो हम ऊपर से चिपकाए हुए हैं, ये हमारी पहचान, ये हमारी जिंदगी का सबूत, ये हमारी जिंदगी का प्रमाण है, ये हमारी जानकारी है अपने बाबत। पता ही नहीं कौन जीवन चेतना भी ऊपर से कागज चिपकाए हुए, और वो भी दूसरों के चिपकाए हुए। किसी ने एक नाम चिपका दिया, उसी नाम को जिंदगी भर लिए घूम रहे, उस नाम को कोई गाली दे दे तो लड़ने को तैयार हो जाए। बड़े पाप लेबलों को भी गाली देने से लड़ने की तैयारी करनी। स्वामी राम अमेरिका गए, वहाँ के लोग बड़ी मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि राम को कुछ लोगों ने गालियां दी, तो राम ने मित्रों को आके कहा कि आज बड़ा मजा हो गया। बाजार में कुछ लोग मिल गए और राम को खूब गालियां देने लगे। हम भी खड़े सुनते रहे, लोग पागल हो गए, राम को गालियां देते रहे, कौन राम? स्वामी राम ने कहा कि ये राम जिसको लोग राम कहते। कुछ लोगों ने घेर लिया और बेटे को बहुत गालियां देने लगे। हम भी खड़े हो देखते, राम को अच्छी गालियां पड़ गई। अब हम राम हो तो झगड़े में पड़े, हम तो राम नहीं है, हम तो जो है उसका कोई नाम नहीं है, नाम तो किसी का दिया हुआ है, वो तो समाज का दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ तो हम तो कुछ और है। जब नाम नहीं था तब भी थे, जब नाम नहीं रह जाएगा तब भी होंगे। अभी भी रात सो जाते हैं, नाम मिट जाता है, समाज भी मिट जाता है, फिर भी हम होते हैं, आप मिट जाते हैं। रात न पत्नी रह जाती, न बेटा रह जाता आपका, न घर रह जाता, न धन दौलत रह जाती, न पद, सब में वो जो सोसाइटी देती है वो भीतर जाते ही, मरने के वक्त भी भीतर नहीं जाए और ध्यान के वक्त भी भीतर नहीं, समाज और बात। लेकिन हम उस बात को एक कदम। सुबह मैंने एक सूत्र कहा है
सिद्धांतों से मुक्त हो जाएं, जो सिद्धांतों से बंधा नहीं जाए। दूसरा भीड़ से मुक्त, जो भीड़ का गुलाम। आने वाले दिनों में इन सूत्रों को सुने, लेकिन सुनने पर थोड़ा सा भी प्रयोग करेंगे तो एक द्वार खुले। धर्म एक नगद प्रक्रिया, धर्म एक जीवित विज्ञान जो प्रयोग कर और उपलब्ध होता है उस सबको जिसे पाए बिना हम व्यर्थ जीते हैं, और जिसे पा लेने पर जीवन कृतार्थ हो, और जिसे पा, क्योंकि जिस दिन भीतर दिखाई पड़ता है कि परमात्मा है, उसी दिन ये भ्रम मिट जाता है कि जो भीतर दिखाई। और जीवन को अनुभव कर लेना, मृत्यु के ऊपर उठ जाना है। फिर कोई मृत्यु नहीं है, जीवन की कोई मृत्यु नहीं है। जो मरता है वो समाज के द्वारा दिया गया झूठा व्यक्तित्व, जो मरता है वो प्रकृति के द्वारा दिया गया झूठा शरीर, जो नहीं मरता है वो जीवन है। पहले समाज से हटें, समाज के झूठे व्यक्तित्व से हटें, फिर प्रकृति के दिए गए व्यक्तित्व से हटेंगे। उसकी कल मैं बात करूंगा कि प्रकृति के दिए गए शरीर से और फिर हम सब बहुत अनुग्रहित हूं, और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम।